तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है सफलता का आदेश, सफल होने का आपका अधिकार। एक बात पर गौर कीजिएगा, ये जो अधिकार शब्द के आसपास कोटेशन मार्क्स लगे हैं ना, हमारी आज की सारी बातचीत का राज इसी में छुपा है। चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या सफलता कोई ऐसी मंजिल है जिसे हम मेहनत से पाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसके हम हकदार हैं? तो पहले बात करते हैं सफलता के आदेश की। ये क्या है? ये दरअसल वो अनकहा अदृश्य दबाव है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। एक ऐसा नियम जो लिखा तो कहीं नहीं है, पर हम सब उसे मानते हैं, है ना? और ये सिर्फ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, नहीं, ये एक सामाजिक उम्मीद है जो अब एक जिम्मेदारी जैसी बन गई है। ऐसा लगता है मानो सफल होना कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। चलिए अब इस आदेश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये है क्या, और इस अनकहे समझौते की वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें हम शायद अनजाने में ही मानकर चल रहे हैं? तो अगर इसे साफ शब्दों में कहें, सफलता का आदेश वो सामाजिक सोच है जो कहती है कि एक अच्छी जिंदगी के लिए लगातार कुछ न कुछ हासिल करते रहना, उसे दुनिया को दिखाना और उसे आंकते रहना बहुत जरूरी है। और ये सोच हमारी आदतों में कैसे दिखती है, जरा सोचिए। क्या हर वक्त प्रोडक्टिवली कुछ करते रहने का दबाव महसूस होता है? क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स ही कामयाबी का मीटर बन गए हैं? और क्या एक जगह रुक जाने का ख्याल ही बेचैन कर देता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये सब उसी सामाजिक आदेश के लक्षण हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, सफलता को एक अधिकार की तरह देखना। ये सोच आई कहाँ से? हो सकता है ये सोशल मीडिया की उस दुनिया से आई हो जहां हर कोई कामयाब दिखता है, या फिर उस हसल कल्चर से जो हमें बताता है कि अगर हम काफ़ी मेहनत करें तो सफलता हमारा हक है। ये लाइन इस पूरी मानसिकता को एक झटके में समझा देती है। जब हम ये मानने लगते हैं कि सफलता हमारा अधिकार है, तो फेल होने पर ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ सीखा, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये स्लाइड देखिए, ये फर्क कितना साफ दिखाती है। बाईं तरफ है सफलता एक खोज, उस कलाकार के बारे में सोचिए जो सालों लगाकर अपना हुनर निखारता है, उसके लिए सफर ही मंजिल है। और दाईं ओर है सफलता एक अधिकार, जैसे कोई नया कंटेंट क्रिएटर जो उम्मीद करता है कि उसका पहला ही वीडियो वायरल हो जाए और न होने पर सिस्टम को दोष देता है। यहाँ असफलता एक सीख नहीं, बल्कि एक धोखा महसूस होती है। और जब सोच में इतना बड़ा फर्क हो तो इसके नतीजे भी उतने ही गहरे होते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस अधिकार वाली मानसिकता की वो कौन सी छिपी हुई कीमतें हैं जो हमें चुकानी पड़ती हैं? और यकीन मानिए, ये कीमत बहुत बड़ी है। ये हमारी मानसिक शांति, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी के मकसद पर भी गहरा असर डालती है। ये कीमतें हमें अपने रोज की जिंदगी में दिखती हैं। काम का बोझ इतना कि इंसान बर्नआउट हो जाए, भविष्य की इतनी चिंता कि आज का सुकून चला जाए, और सब कुछ पाकर भी एक खालीपन का एहसास। हम डर के मारे फैसले लेने लगते हैं, कहीं पीछे न रह जाएं, कहीं लोग क्या कहेंगे, और इस पूरी दौड़ में हम असल में क्या चाहते हैं वही भूल जाते हैं। ये चार्ट इस पूरी इमोशनल कहानी को साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ प्रेशर और एंग्जाइटी के बार तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो असली खुशी है, जो संतुष्टि है, उसका बार कितना नीचे है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो लंबे समय तक चल नहीं सकता। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और एक नए नजरिए पर बात करते हैं। और यही तो सबसे जरूरी सवाल है। अगर हमें समाज के बनाए इस खेल का हिस्सा नहीं बनना है, तो हमें एक अलग रास्ता खोजना होगा, एक ऐसा रास्ता जो हमारा अपना हो। तो वो रास्ता क्या है? यहाँ 4 कदम हैं जो एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला, आधार पर सवाल उठाएं। मतलब समाज ने सफलता के जो पैमाने बनाए हैं उन्हें वैसे का वैसा क्यों मान लें। दूसरा, अपने निजी मूल्यों को पहचानें। असल में क्या मायने रखता है, पैसा, रिश्ते या मन की शांति। तीसरा, अपने खुद के पैमाने बनाएं। अगर आपके लिए सीखना जरूरी है तो आपका मीटर प्रमोशन नहीं, बल्कि हर महीने सीखी गई एक नई स्किल हो सकती है। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रक्रिया को अपनाएं। मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में रास्ते का मजा लेना न भूलें। और अंत में बदलाव बस इतना सा है, हमारा लक्ष्य समाज के मानकों को पूरा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो हमारे अपने मूल्यों के हिसाब से सच्चा और सार्थक हो। तो आखिर में बस एक सवाल,
क्या हो अगर असली जीत समाज के बनाए नियमों को मानने में नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ अपने नियम खुद बनाने में हो? इस पर सोचिएगा जरूर।